एक व्यक्ति अपनी 50,000 की धनराशि में, इसको साइड में रखो, इसका पूरा टोटल कितना है? 8,000 में वो 8,000 को 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा 24,000 को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है और शेष धनराशि को वो एक निश्चित दर पर उधार देता है ताकि उसे कुल वार्षिक ब्याज 3680 प्राप्त हो सके। तो जिस वार्षिक दर पर वो शेष धनराशि उधार दी गई थी वो दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार समझना फिर से। आपने किसी को 50,000 रुपए उधार दे दिया, उसमें से 8,000 रुपए, ऐसे समझो हमने आपको 50,000 रुपए मेरे पास है और हमने आपको क्या किया, चंदन को 8,000 रुपए 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से दे दिया। दीपनारायण को हमने 24,000 को 6% वार्षिक ब्याज की दर से दे दिया, यानी कि इनको आधा % अधिक दे दिया। शेष धनराशि जो बचती है हमारी एक निश्चित दर पर उधार देता हूं। एक तो हम पहले 5.5% में दिया, एक को हमने 6% पे दिया और जो हमारे पास अतिरिक्त राशि बच जाती है, जैसे मान लो 8,000 24,000 32,000 हो गया, बचा कितना 18,000। 18,000 को उस राशि को हम आपको कितने % दर के हिसाब से दे दें, यही हमको निकालना है। ठीक है, देखो 8,000 है, 6वें क्वेश्चन का आंसर है 8,000 बुढ़े ये 5 दूनी 10। एक काम करिएगा, ये 5 सही बटे 2 है तो 5 दूनी 10 11 बटे 2 हो जाएगा। तो पूरे 11 बटे 2 × 100 हो जाएगा ना भाई। इसके 0 से हम इसके 0 काट दिए, 2 × 1 = 2, 2 चौका 11 चौक 44 440। हम तो 8,000 पे निकाल दिए 12.5% का, एक वर्ष का 440 आ गया वार्षिक। अब हम दीपनारायण की बात करते हैं, उनको हम दिए हैं कितना 24,000 रुपए। अब कितने % पे 6%। 0 से 0 6 सुना 6 4 24 6 दूनी 12 2 14, यानी कि 1440 हो जाता। अब हम इसको जोड़ देंगे तो निकल के आएगा 1880। अब एक चीज देखिए आप, ताकि उसे कुल वार्षिक ब्याज यानी 3680 प्राप्त हो, यानी इसको 3680 प्राप्त हो रहा है ना कुल। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3680 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 1800। ये तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया, एक्चुअल साधारण ब्याज 1800। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि वो शेष धनराशि को एक तरफ हमने दिया था 24,000 रुपए और एक तरफ दिया था हमने 8,000 रुपए, जोड़ दिया तो हो गया 32,000 रुपए। कितने में से, तो 50,000 रुपए में से कितना बचेगा 18,000। ये हमारी तो धनराशि हो गई ना, हो गई धनराशि। अब मुझे पता क्या करना है, दर पता करना है। आपको एक फार्मूला बताया था हमने, SI = T × R × T/100। हमारा जो ब्याज निकल के आया वो 1800 रुपए है, मूलधन हमारा 18,000 रुपए है, दर हमारा पता करना है और समय आपका 1 वर्ष का है। इंटू में 100, 0 से 0 कट गया कितना बचा 18 × 18 = 180। R = आपका 10%। ये आपका आंसर था। हमने क्या किया, 8,000 को 5.5% पे दे दिया, 440 आ गया। 24,000 को 6% पे दे दिया, 1440 आ गया। दोनों को जोड़ दिया तो 1880 आ गया। ब्याज निकल के आया था 3680, माइनस कर दिया 1800, आपका साधारण ब्याज निकल गया। अब जितना हम दिए थे, 24,000 एक जगह दिए थे, 8,000 एक जगह दिए थे, 32,000 50,000 में से 32,000 माइनस कर दिया 18,000 आ गया। 18,000 ये हमारा शेष मूलधन बच गया, प्रिंसिपल बच गया। फार्मूला लगा दिया, SI = T × R × T/100 पे साधारण ब्याज 800 रुपए 1800 रुपए, मूलधन 18,000 गुणे 10 गुणे 1 वर्ष का बच्चे में 100 काट दिया। R = 10%। नोट डाउन कर सकते हैं।
आंसर आया था। जो है एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देखिए अभी को पेन दिया उधार लेता है तथा रहीम 2000 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। यदि तीनों वर्षों की समाप्ति पर प्रत्येक का ब्याज बराबर हो तो राम ने कितना धनराशि उधार ली? क्वेश्चन फिर से पढ़ो, बातें न करो यार। राम एक निश्चित धनराशि मुझे नहीं पता, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। राम जो है एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा रहीम जो है 2000 की राशि 5%। हम इसको नहीं सोचा, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। यदि 3 वर्षों की टाइम कितना दिख रहा है? 3 वर्ष, परसेंटेज दर में 5%, तो प्रत्येक का ब्याज बराबर हो जाता है। तो राम ने कितना धनराशि उधार ली थी? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको? क्वेश्चन क्या कह रहा है बस तो बताइए, एक्सप्लेन करिए एक बार मुझे, हम जाने क्या समझे आप। राजकुमार एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन को? जैसे कि दो धनराशि है, मान लो दीप नारायण राजकुमार, ठीक है। दीप नारायण को 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिल गया, लेकिन इनको अभी धनराशि नहीं पता है और आपको 2000 रुपये मिला है 5% 3 वर्ष के, और आप दोनों का ब्याज जो है समान, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि दीप नारायण को समझ लो सपोज कितनी धनराशि मिली है, ठीक है। वीडियो में नाम आएगा तुम्हारा, देखो 2000 रुपये रहीम ने लिया था, 2000 हमने बार बार बताया 5 गुणे 3/200, यही तो होगा। इसके 0 से इसके 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा? 15 दूना 5 या 15 हो जाएगा, ये 15 दूना 30, 300। ये किसका ब्याज है? ये रहीम का ब्याज है। ये जो 330 निकल के आया ये रहीम का ब्याज है, और कहा भी है कि प्रत्येक का ब्याज बराबर हो, यानी राम का भी ब्याज और रहीम का भी ब्याज क्या है? 300, ठीक है ना? 330 है, अच्छा 300 है, हाँ 300, ठीक है, 15 गुना 30, 300। अब फिर क्या कह रहा है? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अब हमें देखिए, ये हमको क्या पता चल गया? ब्याज पता चल गया 300 रुपये बराबर जो मूलधन है ये 2000 रुपये गुणे दर कितना है आपको? मूलधन तो मुझे पता नहीं है क्योंकि ये मूलधन रहीम का था, मुझे प्रिंसिपल निकालना है राम का। 8% हो गया, दर कितना है? 3 गुणे में 100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लग जाएगा। देखो इसको हम काटेंगे जब, तो 4 दूनी 8, ये 25 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 1, ये कट जाएगा 1, 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। 25 गुणे 50, 25 पचे 125, आंसर आपका आ जाएगा 1250। तरीका बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप किसी भी एंगल से काट सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने क्या कहा कि हमने पहले रहीम का निकाल लिया SI, तो 2000 रुपये उसको राशि मिली थी, कितना पा गया? 15 गुना 30, 300 आ गया। और ये जो 300 आया है ये रहीम का ब्याज और राम के ब्याज का बराबर है। तो हमने फिर से, मुझे राम का ब्याज, अगर राम की धनराशि अगर पता करनी है तो 300 बराबर मूलधन गुणे 8 गुणे 3/100। हमने इसको 4 गुणे 8 कर दिया, 25 कर दिया, 2 से 3 से 3 को काट दिया एक बार में, 2 से काटा 50 बार में, 25 में 50 का गुना कर दिया 1200। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। x जो है कुछ धन, ऐसे देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x कुछ धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक स्रोत से उधार लिया तथा उसी दिन y को उसने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, और 3 वर्षों में वो 4800 रुपए का लाभ कमाता है। तो बताइए x ने कितना धन उधार लिया? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है।
अरे भाई आप एक काम करो, आप लोगों के साथ भी यही होता है। जैसे कुणाल जो है कस्तूर से 8% की ब्याज की दर से आज के लिए उधार लिए, ठीक है। अब ये कस्तूर का किया, इनको 12% पे दे दिया। अब सोचो ये आपने इनसे 8% लिया, होता भी है ब्याज में। मान लो हमें किसी से पैसे की जरूरत है मुझसे, तो हमने उसे 5% पे लिया और हमने उनको 8% पे दे दिया। होता है कि नहीं होता? तो देखो क्या किया है, ये एक्स ने 8% लिया और वाई ने फिर से इसे 12% पे क्या कर दिया, उधार दे दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें अंतर कितने का आ गया, 4% का आ गया ना, अंतर 4% का आया। और वर्ष कितना है, 3 वर्ष है ना, 3 वर्षों में। तो 1 वर्षों में अगर 4% है तो 3 वर्षों में 4 तिहाई 12% हो जाएगा। अब 12% जो निकल के आ रहा है वो 4800 रुपए, तो 1% निकल के आएगा 4800 बटे 12 चौक 48, यानी कि 1% का मान 400। तो ये पूछ रहा है कि एक्स ने कितना धन उधार लिया था, तो लिया होगा तो मूल धन पे लिया होगा, 100% लिया, तो गुणे में 100, 1 2 3 इज द राइट आंसर आपका 40,000 रुपये आ जाएगा। फिर से एक बार समझिए, फिर से मैं समझा। आपने किसी से 8% पे उधार लिया और आपने किसी को 12% पे उधार दे दिया, तो आप देख सकते हो 4% कमा लिया आपने, एक बार में 4% कमाया, 3 साल में 12% कमा लिया, और जो राशि निकल के आई है वो 4800 रुपये आपने कमाया, ठीक है। तो 1% का मान 400, तो 100% का मान